श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री प्रभुपाद महाराज की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंडाल गिरि गोवर्धन की जय। जगन्नाथ द्वारका प्रधान की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गुप्त वृंदावन जयपुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल गुड्स हरे कृष्णा। ऑल गुड्स हरे कृष्णा। ऑल गुड्स हरे कृष्णा। All glories, Shri Guru Shiva. All glories to Krishna. Passion Pusha Ekadashi Mahotsav. Lord Dev. हरे कृष्णा। जो बहुत आराम से पीछे आगे गए हैं, तो हम सबके बीच में है इसलिए बोले कृष्ण प्रभु जी। कोई इंट्रोडक्शन कर सकते नहीं। बहुत सारे भक्त हैं जो नए हैं आज कृष्ण नए हुए हैं, पहली बार लोग यूट्यूब से सुनेंगे। तो इसलिए बोले कृष्ण जी का जन्म एक वैष्णव परिवार में, पालन पोषण वैष्णव परिवार में, और बहुत ही कम उम्र में 13 वर्ष की आयु में ही जी की पहली हरि नाम दीक्षा हुई। और उसके बाद प्रोफेशनली जो पढ़ते थे तो IIT PhD से ग्रेजुएट इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो इज प्रोफेशनल जो पीछे जो जीवन रहा है उसमें भी बहुत लक्ष्य थे। और उसके बाद जो आश्रम में आए सन 2007 में, उसके बाद बहुत सारी सेवाएं हो गई अलग अलग रमन जी को कृष्ण की। इनमें से ही प्रमुख शुरुआत के दिनों में उन्होंने बहुत कॉलेजेस में फीस किया। NIT हैदराबाद, IIT की, अब जो NSIT हो गया, NSIT का पहले। इसके अलावा दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस में प्रचार किया। उसके बाद टेम्पल की चीफ बहुत यूथ को गाइड किया, मोटिवेट किया। उसके बाद टेम्पल मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें, जब आप देखोगे इतना स्ट्रक्चर्ड हमारा ऑफिस है, पहले कुछ नहीं होता था, बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होता था, करते थे डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो वो ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके बाद में हमारा ऑफिस ऑर्गेनाइज करना, उसके दुनिया में जितने सिस्टम स्ट्रक्चर आप देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे, हर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है।
और फिर प्लस में बहुत समय से कोई मैनेजमेंट थे और इसी साल पर मुझे गोवा विश्वविद्यालय में तो अप्रैल में एज अ टेम्पल को प्रेसिडेंट की सेवा में नियुक्त किया था। सबसे पहले सवाल है कि गौरव के नेतृत्व में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि गौरव के मुख से जो भी चीज़ें निकले उसको ध्यान से सुनिए, उसको नोट्स बनाइए और उसको क्वेश्चन आंसर करिए। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न जब आए तो सीनियर वैष्णव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह से हम सब बता दीजिए। आइए सब बोलिए एक बार जोर से और तहे दिल से स्वागत करते हैं हरीश महामंत्र की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद आप सब निकाल करके आए हैं इस संघ के लिए, भक्तों के संघ के लिए। कल सुबह अधिकांश भक्त कल सुबह पहुंचे। आप सबका हार्दिक स्वागत है जयपुर कैंप के अंदर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलादेवं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधेश्वरी कृष्णाङ्गसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आस्ताद्यदेशधारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। तो अभी कल सब विजयदशमी का महोत्सव मनाया। आज पाशम कुशा एकादशी और वो फेस्टिवल रघुनाथ दास गोस्वामी कल है। कल द्वादशी के दिन आप और एक बहुत सुंदर महोत्सव मनाएंगे जिसमें हमारे 3 आचार्यों का रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन तीनों का विगत तिरुपति महोत्सव तीनों का, हालांकि एक दिन अलग अलग ईयर्स के अंदर, तो वो उत्सव भी कल मनाएंगे। आप में से कितने भक्त हैं जो पहली बार ऐसे इस्कॉन यूथ फोरम के कैंप में आ रहे हैं? फर्स्ट है। और पहले को देख रहे हैं। कल एक क्विज के अंदर आपके प्रश्न पूछा गया था कि रामायण में कितने अध्याय हैं? तो वह प्रश्न ठीक नहीं था। वो प्रश्न है रामायण में कितने कांड हैं? मतलब हमारी भाषा में तो कांड बोलते हैं, कुछ गलत हो गया मतलब कांड हो गया वैसे। लेकिन जब कोई ऑथर किसी बुक को लिखता है तो ही हैज डिफरेंट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इट। इंग्लिश में ठीक है, आप उसे चैप्टर बोल सकते हैं या यूनिट बोल सकते हैं, जो भी है। बट जैसे महाभारत में कैसे डिवीजन किया है वेदव्यास जी ने? पर्व, आदि पर्व, वन पर्व, सभा पर्व, और उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, और द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, अनुशासन पर्व इत्यादि। भागवतम में कैसे किया है? स्कंद। कितने स्कंद है श्रीमद् भागवतम में? 12। और भगवत गीता में भगवान ने कैसे किया है? अध्याय। कितने अध्याय गीता में? 18। ऐसे चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखी थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी,
उनका कल तिरुभाव दिवस है। उन्होंने कैसे बांटा चैतन्य चरितामृत को? 3 भाग के अंदर, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। और जो चैतन्य भागवत है वृंदावन दास ठाकुर लिखा उन्होंने खंड, आदि खंड और मध्य खंड और शेष खंड। तो ऐसे ही रामायण को वाल्मीकि जी ने 7 कांड के अंदर बेसिकली बांटा है। किसी को नाम याद है सातों? बाल कांड, अयोध्या कांड, आगे अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड पहले है, फिर सुंदर कांड 5वां, छठा युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। तो ऐसे 7 के अंदर उन्होंने इसको डिवाइड किया है वाल्मीकि जी ने। तो युद्ध कांड के प्रारंभ के अंदर एक वर्णन आता है जहां रावण अपने गुप्तचरों से भगवान रामचंद्र की वानर सेना की गणना पूछता है कि कितने लोग हैं, कितने वानर है वहां पे। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ था तो दोनों सेनाओं का कंपैरिजन था, तो पांडवों में कितनी सेना थी? 7 अक्षौहिणी, 7। अक्षौहिणी का भी एक डिवीजन रहता है, और कौरव में कितने थे? 11। तो ऐसे ही दूसरे सेना का, जैसे क्रिकेट टीम होता है ना, कौन कौन 11 खेल रहे हैं तो कौन खेलेंगे, तो फिर जो कोच वगैरह बॉलर बैट्समैन होते हैं वे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अच्छा ये बैट्समैन है तो उसका स्पिन उसकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो ऐसे ही जब युद्ध होता है तो हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस का अवलोकन किया जाता है। तो ऐसे रावण पूछते हैं कि ये सुग्रीव की सेना में कितने वानर हैं। तो जो शुक और सारण 2 करके 2 उनके गुप्तचर थे, वो आते हैं और बताते हैं कि 21,000 करोड़ 1,000 शंख और 100 वृंद इतने वानर हैं भगवान रामचंद्र की सुग्रीव की सेना में। तो बताया अच्छा ये शंख वृंद क्या होता है? हमें तो बिलियन ट्रिलियन लाख करोड़ इतना ही पता है। तब आप में से मैथमेटिक्स में अच्छा होना तो आप थोड़ा मैथमेटिक्स कीजिएगा कि भगवान राम की सेना में कितने थे। ठीक है, तैयार है ना? तो आप बता रहे हो गिनती 100,000 करोड़ इज कॉल्ड शंखु। कितना हो गया? 1,000 करोड़ नहीं, 100,000, 1,00,000 करोड़। यहाँ से गिनती शुरू हो रही है, लीस्ट काउंट। ये है शंखु। 100,000 शंखु मतलब 1,00,000 शंखु है महाशंखु। 1,00,000 महाशंखु वृंद, 1,00,000 वृंद महावृंद, 1,00,000 महावृंद को कहते हैं पद्म, 1,00,000 पद्म को कहते हैं महापद्म, 1,00,000 पद्म को महापद्म को कहते हैं खर्व, 1,00,000 खर्व को कहते हैं महाखर्व, 1,00,000 महाखर्व एक समुद्र, 1,00,000 समुद्र एक ओघर, और 1,00,000 ओघर एक महाओघर। तो रावण की सेना में जो है बता रहे 1,00,000 महाओघर वानर थे। सॉरी, भगवान राम की सुग्रीव की सेना कितने हुए निकले? 10 टू पावर कितना आया? तो फाइनली वो शुक भी कहता है कि अनगिनत वानर है। पता नहीं उसने कैसे इतना बड़ा काउंटिंग किया होगा, मेरे को तो ये समझ नहीं आया कि गुप्तचर में कितना ट्रेन गुप्तचर होगा जो इतना एक्यूरेट डिवीजन। इससे मुझे बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग आता है कि वो आदमी बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, तो क्या एक लीडर उसके नीचे इतने से रहता ना पूरा चेन। तो इतनी बड़ी जो है वानर सेना थी जो है। अब आप सोचिए आपको 4 बंदर हम लाके दे दें, बोले इनसे कुछ कराना है, कौन करा सकता है कुछ? है ना? आप चारों को से बोलो शांति से बैठा दो, खाली क्रिएटिव काम तो छोड़िए, है ना? लेकिन नहीं कर सकते। तो जो आदमी इतने अनगिनत बंदरों से युद्ध लड़ा सके वो कौन हो सकता है? केवल भगवान ही हो सकते हैं, कि नहीं? किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो ये 7 कांड वाल्मीकि जिन्होंने लिखे, बहुत सुंदर भगवान राम के चरित्र का वर्णन है उसके अंदर। और इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशन और अनेकों और भी रामायण के वर्जन्स, मतलब कई अनेक लेखक के, ऑथर्स के अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ रामायण के अंदर, लेकिन सुंदरकांड आप सबने बचपन में खासकर रामचरितमानस में से शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। तो
मैं इस्कॉन में जब जुड़ते समय उससे थोड़ा पहले हर मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ा करता था। छोटा था पर somehow लोग गाने गाते हैं, मैं चौपाइयाँ पढ़ता था ऐसा। तो सुंदरकांड बेसिकली अगर देखा जाए उसका हीरो कौन है सुंदरकांड में? हनुमान जी। बालकांड का हीरो कौन है? विश्वामित्र। वैसे ऑफ कोर्स रामचंद्र भी हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि राम उसके हीरो नहीं है। भगवान राम तो महानायक है पूरे रामायण के। लेकिन फिर भी जो एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कई आचार्यों के द्वारा, टीकाकारों के द्वारा, कि विश्वामित्र मुनि जो थे बालकांड के that's where he grew up in his spiritual life basically, भगवान रामचंद्र के, या मतलब he became mature। तो ऐसे ही सुंदरकांड हनुमान जी के चरित्र से भी ज्यादा हनुमान जी की जो जर्नी है और उस पूरी यात्रा के अंदर किस प्रकार उन्होंने माता सीता की खोज करी और वापस भगवान राम के पास आए। तो आज हनुमान जयंती नहीं है, लेकिन संक्षेप में हनुमान जी के विषय में, जब रामायण का युद्ध समाप्त हो जाता है और भगवान रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण जी सब अयोध्या वापस आ जाते हैं और भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक हो जाता है, वो राजा बन जाते हैं। तो रामचंद्र जी और सीता माता वो विचार करते हैं कि इन बंदरों ने वनवास में हमारी इतनी सेवा करी है, तो इनका आभार प्रकट किया जाए। वो सब वापस जाना चाहते थे, तो सबका व्यक्तिगत रूप से रामचंद्र जी ने सीता माता ने धन्यवाद दिया और उनको उपहार दिया, जैसे आभूषण और कुछ भी जो भी इस प्रकार से। तो लंबा क्यों लग गया, लाइन हो गया, सब मिल रहे थे जो वानर सेना के सेना और उनकी पत्नियां थी, वो सब एक एक करके और भगवान राम को धन्यवाद दे रहे थे और सीता माता और को उपहार दे रहे थे। तो उस लाइन के अंत में कौन था? हनुमान जी। और हनुमान जी को भगवान रामचंद्र बोलते हैं, उनका आभार प्रकट करते हुए कि हनुमान, तुमने मेरी इतनी सेवा की है जितना कोई परिवार का सदस्य भी नहीं कर सकता। और भगवान राम गिनाते हैं क्या क्या सेवाएं की हनुमान जी ने। कह रहे हैं कि तुमने सीता माता को खोज के मेरा संदेश और जो वो था क्या बोलते हैं मुद्रिका, अंगूठी, रिंग, वो आपने सीता माता को दिया, तो उससे क्या हुआ? सीता के प्राण बच पाए, नहीं तो सीता अपने प्राण त्याग देती विक्रम के कारण। और बोले सीता का संदेश आगे मुझे दिया, तो क्या हुआ? मेरे प्राणों की तुमने रक्षा। और इसके बाद में जब लक्ष्मण नागपाश था क्या था? नहीं, नागपाश के बाद एक शक्ति से, एक बार नागपाश से तो राम लक्ष्मण दोनों को बांधा था, तो गरुड़ जी को हनुमान जी लेकर के आए। और दूसरी बार एक लक्ष्मण मेघनाथ के, इंद्रजीत के शक्ति बाण से अचेत हो गए थे, तो उनके लिए हनुमान जी ने क्या किया था? पूरा शाम या रात के अंदर पार किया पूरा समुद्र। ये छलांग लंका समुद्र से बड़ी थी, क्योंकि पूरा समुद्र तो पार ही किया और कहां तक पहुंच गए? हिमालय तक। और आई थिंक गंधमादन पर्वत, ऐसा पर्वत का कुछ तो नाम था। और वहां पे जैसा सुषेण ने उनको बताया था कि ऐसी औषधि होगी, बोले अरे क्या समझ में आ रहा है इसमें, तो सब बड़ी बड़ी दिख रहा है ना। तो पूरा पहाड़ी उठा करके हनुमान जी कालनेमी का वध करके सूर्योदय से पहले वहां पे पहुंच गए। तो कह रहे देखो तुमने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करी। और फिर कह रहे हैं कि भरत ने मुझे आश्वासन दिया, भरत ने एक वचन दिया था कि मैं काउंट करूंगा। तो लोग कैलेंडर में रोज दिन ऐसा कट करते रहते हैं ना, तो भरत ने मुझे बोला था कि यदि 14 साल के रात में आप नहीं वापस आए तो क्या होगा? मैं प्राण त्याग दूंगा। अब हुआ क्या कि सीता माता बोली कि हम वापस जा रहे हैं, पुष्कर विमान में जा रहे हैं, तो मेरी इच्छा है, हम वनवास में रहे थे तो कई ऋषियों मुनियों से हमने सेवा ली थी, उनके आश्रम में रुके थे ऐसे, तो उनका भी धन्यवाद देते हुए, उनसे आभार प्रकट करते हुए, मिलते हुए मैं वापस अयोध्या जाना चाहता हूँ। तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो 2-4-5 दिन में देरी हो जाएगा। तो भगवान रामचंद्र ने बोला हनुमान जी को कि आप अयोध्या जाइए और भरत को ये संदेश दीजिए कि मैं भूला नहीं हूं अपना वचन और मैं सकुशल अयोध्या पहुंचूंगा, लेकिन 2-4 दिन की ऐसे देरी हो जाएगी, तो उनको सांत्वना दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा?
भरत अपने प्राण त्याग देंगे। और भरत प्राण त्याग देंगे तो कौन प्राण त्याग देगा? शत्रुघ्न भी प्राण त्याग देंगे। और यदि ये दोनों प्राण त्याग देंगे तो क्या होगा? समस्त अयोध्यावासी प्राण त्याग देंगे, है ना? तो इसलिए आप जो है जा करके भरत के प्राणों की रक्षा कीजिए, तो उनको ऐसा संदेश दीजिए। और वहां पे जाते हैं तो भरत देखते हैं ऊपर से जा रहे कोई, तो वो धनुष बाण निकाल लेते हैं अपना हनुमान जी को। उनको लगा कि कोई ऐसा असुर है या कुछ ऐसा, दोनों में वार्तालाप होती है और राम जी का संदेश भरत को देते हैं। तो कहने की तुमने इतनी महत्वपूर्ण सेवा की और इतनी सारी सेवाएं की कि यदि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं तुम्हें सर्वस्व भी दे दूं अपना, तो भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूँ। तो मेरे पास तुम्हारे ऋण को चुकाने के लिए क्या है? केवल अपना आलिंगन है। तो भगवान राम जो है हनुमान जी का आलिंगन करते हैं और उनका इस पर आभार प्रकट करते हैं। तो एक हनुमान चालीसा में ऐसे बोलते, राम दूत अतुलित बलधामा, बचपन हम सब बड़े हैं। तो हनुमान जी एक परफेक्ट रामदूत है, एकदम आदर्श कि कैसे एक सेवक को होना चाहिए, है ना? कई बार मैं नाम नहीं लूंगा, अभी एक वक्त मेरे को कुछ दिन पहले मिले थे, तो बोले मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे पूछा कि आपका ज्वाइन करने का कॉन्सेप्शन क्या है ना? क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ऐसे मैंने प्रश्न पूछा, मंदिर ज्वाइन करना, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आप? तो उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं था, बहुत सटीक उत्तर नहीं था, ऐसा नहीं, गलत था उत्तर उनका, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रभु जी बाहर, इट स्टार्टेड विद नेगेशन। नेगेशन समझते हैं, मतलब नकारात्मक, कि बाहर फंसने का क्या फायदा, जॉब करूंगा, ये करूंगा, ऐसे तो क्यों लंबा खींचूं सब। तो मैंने कहा मेरा प्रश्न ये नहीं कि बाहर क्या गलत है, मेरा प्रश्न ये है कि आप आश्रम में आना चाहते हैं, वहां पे क्यों आना चाहते हैं, आपकी क्या प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है? तो फिर वो बहुत उत्तर देने लगा, नहीं मैं प्रभुपाद जी की सेवा करूंगा, आंदोलन में कुछ आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा करके। तो फिर मेरी काफी देर उनसे बातचीत हुई, तो मैंने समझाया कि आश्रम में आने का या क्या अभिप्राय है, क्यों हम छोड़ना अभिप्राय नहीं है ज्यादा महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अभिप्राय क्या है? भगवान के चरण कमल को ग्रहण करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मेरी बातचीत चल रही थी, जस्ट अभी 2-4 दिन पहले हुई बात, तो मेरे माइंड में एकदम फ्रेश था। तो एक दूत के क्या क्वालिटी होने चाहिए, या एक शिष्य के क्या क्वालिटी होने चाहिए, एक मिशनरी के क्या क्वालिटी होने चाहिए, वो बताया जा रहा है। और ये बात ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान जी के चरित्र के अंदर हमको दिखती है, हनुमान जी के चरित्र में बहुत ही सशक्त रूप से ये प्रकट होती है। लेकिन जहां जहां पे भी, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, वहां पे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं या अनन्य भक्त है, उनके ऐसे क्वालिटीज की चर्चा होती है। जैसे जब भागवतम चालू ही होता है तो सूत गोस्वामी की चर्चा होती है कि कैसे वो आदर्श भागवतम के वक्ता हैं। वेद तत्वम सौम्य तत्स्वर बम तत्वस्तदनुग्रहात् लोयो शिष्यस्य स्निग्धस्य गुरुभो गुह्यमप्युतम्। तो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के अंदर, जैसे आप सब बैठे हैं जयपुर के अंदर, तो नैमिषारण्य लखनऊ के पास एक जगह है, तो वहां पर 88,000 जो ऋषि गण एकत्रित हुए थे। देखा हमने कलयुग का प्रारंभ है, यज्ञ कर रहे थे कि आने वाले समाज में बहुत हाहाकार होने वाला है, लोग बहुत परेशान होंगे, तो इसलिए यज्ञ करना चालू करते हैं। और भगवान की कृपा से सूत गोस्वामी वहां पे आते हैं। तो वे सब जानते हैं कि सूत गोस्वामी बहुत ही न केवल ज्ञान में विद्वान है, लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरुओं को प्रसन्न किया है। वेद तत्व सौम्य तत्सर्वम, सौम्य है बहुत ही ज्यादा, है ना? सौम्य मतलब बहुत ही जेंटल है, मतलब जब व्यावहारिक लोगों से डीलिंग के अंदर है तो लोगों को उद्विग्न करने वाले नहीं। ब्रूयुः शिष्यस्य स्निग्धस्य, और आप कैसे शिष्य हैं? स्निग्ध। स्निग्ध मतलब अपने गुरुओं को प्रसन्न करने वाले, मतलब आप साधारण जनमानस को भी प्रसन्न करने वाले हैं, लेकिन विशेषकर जब आप अपने वरिष्ठों से, अपने आध्यात्मिक गुरुओं से डील करें, शिक्षा दीक्षा गुरुओं से, तो उनके साथ जो आपका व्यवहार है वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही एक आदर्श शिष्य का है। इसीलिए आपसे प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया है? सारे शास्त्रों का जो गुह्य ज्ञान है आपको प्रदान किया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने रात भर अड्डा लगाया था, दिन बैठ करके नाइट आउट किया था, है ना? लेकिन ये उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पूरी तरह के बताई। हालांकि एक श्लोक में बताया, आख्यातानि अपरिचितानि धर्मशास्त्राणि यानि होता,
कि आप हर एक धर्म शास्त्रों में, पुराणों के अंदर इन सब का आपने गहन अध्ययन किया है, श्रवण किया है और आप उसमें एक्सपर्ट है, वो भी महानता है। और लेकिन इतने वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी आपका व्यवहार कैसा है? सौम्य। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण नहीं, सॉरी, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता। अगर आपने ये श्लोक सुना होगा, आई थिंक चाणक्य नीति में या सुभाषितानी में ये वर्ष आता है। तो एक विद्वान व्यक्ति का लक्षण क्या है? उसके अंदर क्या आता है? नम्रता, अहंकार नहीं। जैसे किसी पेड़ पे फल लगे हो तो वो पेड़ क्या खड़ा रहता है, झुकता है? वो जितने अधिक फल मात्रा में लगे होंगे उतना अधिक वो झुकते जाता है। खासकर यदि आप लोग कोई गांव साइड से होंगे, आम के पेड़ देखोगे गर्मी के सीजन में, जब उसे फल लगे होते हैं तो कैसा होता है? बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कई कई जगह तो हाथ से तोड़ लीजिए आप, क्यों? जितना फल लगता है वो और अधिक झुकता जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना अधिक गहन चरित्र वाला है ये पता लगता है उसकी नम्रता से, उसके व्यवहार से। और हनुमान जी हालांकि इतने बलशाली थे, इतने शक्तिमान थे, इतने विद्वान थे, हनुमान जी के विषय मत पढ़ना था। उन्होंने स्कूलिंग जानते किससे? कि उनके टीचर कौन थे? सूर्य थे। और कैसे उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की? अब सूर्य तो हमेशा जो है, ऑफ कोर्स अभी मैं कुछ बोलूंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या एक अलग है, लेकिन फिर भी सूर्य चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्यागे या भ्रमति समृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो सूर्यदेव अपने रथ के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, तो बोले देखो मैं तो कंटिन्यू चक्कर लगा रहा हूँ, तो तुम्हें शिक्षा कैसे दूंगा? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी स्पीड से चलूंगा और उल्टा चलूंगा, है ना? मतलब सूर्यदेव ऐसे घूम रहे हैं तो ये इनका मुख इस तरफ और रिवर्स क्या बोलेंगे, मतलब रेस हो, अगर मान लीजिए उल्टी रेस हो, है ना, 800 मीटर के स्प्रिंट हो और लोग ऐसे भागते हैं, अगर आपको ऐसे भागना हो तो आधे लोग गिर जाएंगे पीछे। तो हनुमान जी बोले मैं आपकी स्पीड से ऐसे चलता हूँ, आप इनको उपदेश दीजिए। आप देखिए मतलब जबरदस्त स्कूलिंग, एकदम एडवेंचरस स्कूलिंग था। तो हनुमान जी इतने विद्वान थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने तो वरदान थे उनके पास में। लेकिन अभी हम जब थोड़ा चर्चा करेंगे तो देखिएगा उनके अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं, रत्ती भर नहीं। इनफैक्ट रामचंद्र जी अंत उत्तरकांड के अंदर आते हैं, अंत में जब पूछते हैं कि रावण के तीन ऋषिगण आते हैं, भगवान राम को बोलते हैं कि आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने सब राक्षसों का वध कर दिया, और खासकर किसका वध कर दिया आपने? मेघनाथ, इंद्रजीत का। तो राम को आश्चर्य होता है कि रावण के वध के लिए क्यों नहीं बोल रहे, खासकर इंद्रजीत के बारे में क्यों बोल रहे हैं? तो राम जी प्रश्न पूछते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोला? तो लंबी चर्चा होती है और रावण का पूरा इतिहास उसमें बताते हैं। तो राम जी फिर बाद में प्रश्न पूछते हैं कोई ऐसा इंसिडेंट है रावण किसी से हारा हो? तो दो इंसिडेंट मुख्यतः बताए जाते हैं, एक सहस्त्रबाहु कार्तिकेय अर्जुन के द्वारा और एक बाली के द्वारा। तो और फिर जब उनके रावण के गुणगान जब किया जाता है तो फिर बहुत उसकी शक्ति का वर्णन किया जाता है और उसने क्या क्या नोटोरियस कुख्यात कार्य किए थे वो सब भी बताते हैं। और फिर राम जी कहते हैं, हनुमान जी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं रावण के बारे में, तो राम जी ये बात नोट करते हैं। तो रामचंद्र कहते हैं कि वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये सब रावण मेघनाथ को वध करना तो आसानी से कर सकते थे, हमारे अकेले हनुमान जी इन सबका वध कर सकते थे, और ये बात सत्य भी थी। तो ऐसे ही जब देवहूति माता कर्दम मुनि की सेवा करती थी श्रेष्ठ स्कंद के अंदर, तो उनके बारे में ऐसे वर्णन आता है कि किस प्रकार से उन्होंने आलस को त्याग करके विस्तृज्य कामम दर्भम दंभम च, ऐसा वर्णन आता है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग करके अपने कंफर्ट को त्याग के कर्दम मुनि की सेवा की। ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, स्वरूप कहे ए बलभद्र भट्टाचार्य तो माते स्निग्ध पंडित साधु आर्य, कि एक सेवक की क्या क्वालिटी होने चाहिए, तो बता दें कि ये बलभद्र भट्टाचार्य हैं। तो माते स्निग्ध, आपके प्रति इनका बड़ा आसक्ति है, बड़ा प्रेम है, पंडित विद्वान है, बेवकूफ नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोले से प्रभु जी सेवा करना है, सेवा करने से क्या सेवा करोगे, तो जो आप बोलेंगे ठीक है भाई करताल बजाओ, मुझे आता नहीं है, अच्छा ठीक है मृदंग बजा लो, वो तो बिल्कुल नहीं आता है, तो कीर्तन कर लो, बोले गधे जैसा आवाज है ना,
अभी किसी किसी को बोला कि भाई आरती गा लो तो याद नहीं है, तुलसी आरती याद, नरसिंह आरती गा लो याद नहीं है, किसी को बोला याद है लेकिन स्टेज फियर है ना, तो किसी को बोला भाई चलो ठीक है किचन जाके सब्जी काटना, मुझे आज तक कभी काटा नहीं है। तो ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था अनुभव, बड़ा बुरा अनुभव था। मेरा थोड़ा तबियत खराब था और संभव हुआ क्या, मायापुर यात्रा का सहज जापा कैंप चल रहा, तो मैं कोऑर्डिनेटर था, 8-9 साल तो हो गया होगा लगभग। तो और संभव जाने से जस्ट पहले थोड़ा मेरा हेल्थ तबियत खराब हो गया, अभी पूरा इतना बड़ा यात्रा मायापुर जाना कोऑर्डिनेशन सब। तो फिर भगवान के रेमेंड से मुझे एक अलग रूम मिल गया, क्योंकि तो एक बार बोला मुझे आपका सेवा करना है, तो मैंने कहा देखो मेरा अभी यहाँ पे डाइट नहीं मिलता है, आप फल लेके आओ और अपने को जो है तो वही फ्रूट ही खाना पड़ेगा गाड़ी चलाने के लिए, इधर वो चपाती वाती मिलता नहीं, राइस खाया नहीं जाता था, बहुत तपस्या होता था। तो फिर मैंने कहा और सेब का ना छिलका निकाल दीजिए क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड वाला सब होता है, तो वो हटा। थोड़ी देर हो गया तो खिला नहीं, तो बोला क्या हुआ भाई, लाओ मैं छिलके निकालता हूँ। बोला मुझे आज तक जिंदगी में कभी मैंने कोई फल खाता ही नहीं। अरे भाई तू ना ला के रख दो, भोग लगा दो, मैं छिल काट लूंगा सब। ऐसे हुआ और दो चार चीज बोला। तो कहने का अर्थ है सेवक को बुद्धिमान होना चाहिए, ये नहीं कि बेवकूफ हो। तो हनुमान जी की दक्षता के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत लंबा प्रसंग है, करने बैठे तो आदत मतलब 3-4 घंटे निकल जाएंगे। मैं कुछ बुलेट पॉइंट बोलूंगा क्योंकि शायद इतनी डिटेल आपको भी ना पता हो। तो सीता माता का जब अपहरण होता है, भगवान रामचंद्र सुग्रीव से मिलते हैं, वो भी हनुमान जी ने ही उनको भेंट कराया होता है, मित्रता होती है। फिर भगवान रामचंद्र वाली का वध करते हैं और वाली का वध करने के बाद में 4 महीने बारिश का सीजन आ जाता है तो सुग्रीव भूल जाते हैं, ऐसा लगता है वचन। फिर बाद में वो सब वानरों को एकत्रित करते हैं और उसके बाद में उनको डिस्पैच करते हैं, पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाओं में अलग अलग टीम बना के सीता माता की खोज में भेजते हैं और 1 महीने का समय देते हैं क्योंकि 1 महीने में तुम्हें खोज के आना है। अब जाने से पहले जब चारों दिशाओं में अलग अलग लीडर को डिस्पैच कर रहे थे, सुग्रीव भी हनुमान जी को बुलाते हैं। अंगद उसके लीडर होते हैं, जामवंत होते हैं उस टीम के अंदर और हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी को सुग्रीव भी कुछ वही उपदेश देते हैं, बोले कि मैं कह सकता हूं कि आप सीता माता को अवश्य खोज के ले आएंगे। तो ठीक है, हनुमान जी सुनते हैं बात को। और क्या होता है कि राम भी ये वार्तालाप सुन रहे होते हैं, सुग्रीव काफी डिटेल में उनको बड़ा उत्साह बढ़ाते हैं, कई वही बातें बताते हैं। तो राम जी इस बात को नोट करते हैं और राम के अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है हनुमान जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए और शुभ संकेतों को देखते हुए कि हनुमान अवश्य सीता को खोजने में सफल होंगे। तो अब देखिए मतलब इतने करोड़ों अरबों की आर्मी है और उसके अंदर में पहले ही प्लेयर ऑफ द मैच डिसाइड कर दिया गया है ना, कि भाई क्यों हनुमान राम जी ने पहले ही अपनी अंगूठी दे दी कि सीता माता को जब आप मिलोगे तो क्या करना। उनको विश्वास नहीं हुआ कि तुम भाई मेरे दूत हो, तो आप ये दिखाएंगे तो आप अवश्य सीता माता तुम्हारा विश्वास कर लेंगे। तो पहले ही एक प्रकार से फोरकास्ट कर दिया था कि भाई तुम खोज लोगे। तो हनुमान जी बैठ सकते, जब राम जी ने आशीर्वाद दे ही दिया है तो अब तो सब काम हो ही गया है, अब मेहनत क्या करना है ना। तो कई बार भक्त लोगों के बीच में ऑफ कोर्स मैं इसको आप जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको ऐसा कोट मत कीजिएगा, अप्लाई मत कीजिएगा, एक समझने के लिए एक दृष्टिकोण बस मैं आपको बता रहा हूँ, कल को एक गलत धारणा बैठ जाए। तो कई बार भक्त लोग ऐसा बोलते हैं मुझे ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, है ना। वो अच्छा है, वैष्णव का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन कभी कभी भक्त थोड़े ज्यादा नम्र हो जाते हैं तो केवल आशीर्वाद ही मांगते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कल ऐसे एक भक्त मिले मेरे को, तो बोले मुझे आप आशीर्वाद। मैंने बोला आपको ये नया मंदिर राधा गोविंद देव जी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का प्राप्त हुआ है, आपको बधाई हो बहुत और खूब सेवा करना है। तो बोले मुझे आप आशीर्वाद दो। मैंने कहा भाई देखो मेरे पास आशीर्वाद नहीं, मेरे पास तो आदेश है आपके लिए, तो ढंग से सेवा करना, आलसी मत होना। बोले हाँ। मैंने कहा और जब आलसी होने लगो तो मेरे को फोन कर लेना, मैं आपको थोड़ा डांट दूंगा, टाइट कर दूंगा। तो आप बोले हाँ, बोले यही आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा हाँ, आप सेवा करो, वो इम्पोर्टेंट है, आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है कि कई बार भक्त सोचते हैं बस आशीर्वाद मिल गया अब तो हो गया। तो आशीर्वाद लेने के बाद कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले आशीर्वाद देना जरूरी है, लेकिन आशीर्वाद लेने के बाद पता ये मत सोचना कार्य समाप्त हो गया।
सेवा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। सेवा उसके बाद आरंभ होती है, द प्रैक्टिकल एक्शन। तो हनुमान जी निकलते हैं पूरे अंगद इत्यादि सब आदमी के साथ, और खोजते खोजते सब जगह खोजते, 1 महीना लगभग बीत जाता है लगभग। तो और फिर एक गुफा में जाते हैं, स्वयं प्रभा नाम की एक योगिनी होती है उनकी गुफा के अंदर, और अब तक वो लोग बड़े हताश से होते हैं, और लेकिन स्वयं प्रभा कहती है उनको कि मैं देख पाऊंगी कि आप सब राम जी के मिशन में सफल होंगे। तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है, खोजते खोजते बिल्कुल कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही, आप सोचिए, है ना। तो बड़े इस प्रकार से सब दुखी होते हैं, लेकिन थोड़ा उत्साह बढ़ता है। फिर आगे खोजते हैं जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो लगभग 1.5 महीना बीत जाता है, लगभग 6 हफ्ते करीब बीत जाते हैं। अंगद को तो अंगद लीडर है सोचिए, और सबसे नंबर 1 फ्रस्ट्रेशन में आगे हो गए अंगद। बड़ा उनको फ्रस्ट्रेट हो गए, कैसा काम दिया सुग्रीव ने हमको, अब वापस भी नहीं जा सकते। तो वो प्रस्ताव देता है कि हम ना इधर ही खड़े होकर सुसाइड फास्टिंग कर लेते हैं, फास्टिंग टिल डेथ, अनशन जिसे बोलते हैं। बोला ऐसा काम दिया होने वाला नहीं है, वापस जाएंगे सुग्रीव मर्डर करने का हमारा, कि उसके आज्ञा पालन नहीं किया। तो ऐसे ऐसे वो अथॉरिटी को ब्लेम करने लगते हैं कि सुग्रीव ही जो है, और उसको गुस्सा था बड़ा अंदर को कि मेरे पिता बाली का ऐसे वध कर दिया, तो बोलते अभी मेरा भी वध कर देगा, है ना। कई बार मन में ऐसा थॉट आता है ना, जब सेवा नहीं होती, मान लो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, तो क्या लगता है कि पागल अथॉरिटी किसने सेवा दिया, ऐसे फ्रस्ट्रेशन लगता है ना। तो ऐसे ही अंगद का उस प्रकार से जो है वाक्यांश निकलते हैं, तो हनुमान देखते हैं, और कई लोग अंगद की बात को सैल्यूट करने लगते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, ऐसे ही करते हैं, किष्किंधा वापस नहीं जाएंगे। और सुग्रीव सही में जो है खुद तो वहां बैठा हुआ है, और भूल गया था राम जी का वचन, हमको लगा दिया सब काम के अंदर, कुछ कर नहीं रहा है, और ऐसे में बोले कि तो अंगद के भी समर्थक मिल जाते हैं। हनुमान जी देखते हैं ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? अभी मान लीजिए कोई लीडर ही कभी कभी पथभ्रष्ट हो जाए, पथभ्रष्ट मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो क्या होगा? हाँ, तो पूरी टीम हतोत्साहित हो जाएगी ना। अभी मान लीजिए टॉस से पहले इंडियन टीम का कैप्टन बोले भाई इस बार तो हार गए, अगर मान लो ऐसा हो तो क्या होगा? तो मतलब पूरी टीम का मोरल ही डाउन हो जाएगा, मतलब जो जो खेल सकते हैं वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो अंगद का जो डायनेमिक्स है ऐसा ही हो गया। हनुमान जी बोले ये तो पूरा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो हनुमान और सीधा अंगद को काट भी नहीं सकते, अरे अंगद तो पागल हो गया, बेवकूफ है, क्या बोलोगे? अब बड़ी बुद्धिमानी यूज करनी पड़ेगी उन्हें। तो और वाणी में बहुत पट्टू थे हनुमान जी, ये भी आपने उनके बारे में सुना होगा। तो बड़े उनके मधुर वाणी और बहुत ही विद्वतापूर्ण वाणी थी, और यहाँ पे एकदम मतलब राजनीतिक वाणी जिसे बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही सशक्त लॉजिक को देते हैं, और अंगद भी पैसिफाई हो जाते हैं, सब वानर सेना पैसिफाई हो जाती है, सबका उत्साह बढ़ जाता है, सुग्रीव के प्रति नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, और राम के प्रति उनका जो निष्ठा है वो और बढ़ जाती है। तो केवल कुछ शब्दों से, सही शब्दों, सही समय पे सही शब्दों से वो सबका उत्साह बढ़ा देते हैं। तो हनुमान जी ने यहाँ पर उनका एक गुण हमको प्रस्तुत होता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो वानर है ये सब असुर है, ये सब भगवान राम के ही भक्त हैं, निष्ठावान भक्त हैं, अपने प्राण की को पूरी तरीके से उनकी सेवा में लगा दिया है। लेकिन कभी कभी भक्तों के बीच में भी ऐसे निराशाजनक वातावरण जाग जाता है ना। कभी कभी भक्त लोग भी कुछ गलती करने लगते हैं, तो निराशा होने लगती है। जैसे कल आपको शायद पता होगा व्हाट्सएप पे समाचार चल रहा है कि किस प्रकार बांग्लादेश के अंदर एक जगह के अंदर हमारे इस्कॉन मंदिर पे भी कई हिंदू दुर्गा पूजा जहाँ दशहरा सेलिब्रेट हो रहा था, तो वहाँ पे आक्रमण कर दिया मुसलमानों ने, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी है। और पहले बांग्लादेश में ऐसा होता रहता था, पहले भी समाचार आते थे, लेकिन कल ऐसा हुआ कि इस्कॉन मंदिर पे भी उन्होंने आक्रमण किया, सारे व्हीकल जला दिए, और तलवारों से भक्तों की पिटाई वगैरह भी करा। तो उसमें 2 भक्तों ने कल शरीर छोड़ दिया, है ना, ऐसा हो गया। और आज सुबह भक्ति पुरुषोत्तम का समाचार आया था कि एक भक्त कल से मिसिंग थे, तो आज उनका बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जो शव होता है ना, तो बुरी तरीके से इसको पिटाई करके किया जाता है, लहू लुहान कह सकते हैं। तो वो शव का आज में पानी के अंदर बहता हुआ प्राप्त हुआ।
तो इसको लेके बहुत आक्रोश है। तो कई भक्त कल बहुत मैसेज आ रहे थे और अलग अलग प्रकार के जो है निराशा या क्रोध या संशय प्रकट कर रहे थे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी वैष्णव समाज के अंदर, है ना। ये कभी कोई गलती हो जाए किसी भक्त से, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है ना। और भक्तों में निराशा होने लगती है। फायदा ही क्या है जब भक्त समाज में ऐसा हो रहा है, तो हमें भक्तियों बने हमें इस प्रकार के वार्तालाप होने लग जाते हैं कई बार। तो उस समय बुद्धि चाहिए होती है कि कैसे सबका मार्गदर्शन किया जाए और कैसे उत्साह बढ़ाया। तो हनुमान जी ने बहुत दक्षता से ऐसा किया। तो सब फिर भगवान रामचंद्र का नाम लेकर के और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ही एक और घटना होती है। जब वो ऐसे बात कर रहे होते हैं, अभी हनुमान जी सबका उत्साह बढ़ा ही रहे होते हैं और चलने लगते हैं, राम का नाम लेने लगते हैं। तो क्या होता है कि बहुत विशाल पक्षी वहां पे गिद्ध आता है। उसका नाम क्या था? संपाति। तो उसके दो पंख नहीं थे ऐसा। तो वो आया वहां पे और विशाल था। और उसने क्या हुआ, ये वार्तालाप सुनी कि सब शरीर छोड़ देंगे, फास्टिंग करने वाले हैं। तो बड़ा खुश हुआ, बोले आज विधाता ने मेरे को बहुत भोजन प्रदान किया। जैसे जैसे बंदर मरते जाएंगे मेरे को भोजन प्राप्त होते जाएगा। क्योंकि पंख नहीं है तो उड़ नहीं सकता, तो उसको तो एक ही जगह रहना पड़ेगा। अपने आप से जो भोजन आएगा थोड़ा चल फिर के कर सकता है। तो अब उसकी बात सुनते और निराशा में बोले, एक तो सीता माता नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं, और ये और आ गया खाने के लिए हम लोग। तो एक तरफ देखो जटायु था, वो भी एक गिद्ध था जिसने भगवान राम की सेवा में सीता माता को खोजने के लिए प्राण त्याग दिए। एक हमें सीता माता को खोजने में लगे हुए हैं और एक है ये हमें खाने में लगा हुआ है। तो जब जटायु का नाम लिया तो वो एकदम चौंका, बोले जटायु का नाम कौन ले रहा है? अंगद ने बोला था ऐसा। तो संपाति बोला कि जटायु का नाम कैसे लिया? उन्होंने बताया, फिर पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे जो है रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया और जटायु ने खूब वीरता से युद्ध किया, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। ये सुनकर संपाति थोड़े दुखी हुए, रोने लगे। वो बोले कि मैं जटायु का भाई हूँ, जो है संपाति, और मैं कई वर्षों से उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आपसे उनके बारे में सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, बड़ा दुख होता है। और फिर अपने बारे में बताते हैं कि कैसे मेरे पंख चल गए, कैसे हम सूर्य की ओर जा रहे थे। ठीक है, बोला कि देखो मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी एक सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि गिद्धों की नजर बहुत तेज होती है। तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही देख सकता। उन्होंने बोला भाई हाँ ऐसा क्या, आप बताइए। दक्षिण दिशा में गया था तो लंका वगैरह कहाँ पर है? तो बोला हमारी नजर बहुत तेज है, बता रहा हूँ। दक्षिण दिशा में आप जाइए, समुद्र आएगा और उसको क्रॉस करना पड़ेगा, वहां लंका भी, और मैं वहां सीता माता को रावण सबको देख पाता हूँ, तो आप जाइए वहां। ऐसा है। और जो है संपाति इस प्रकार से बताता है और सबको बड़ा उत्साह बढ़ जाता है। और संपाति बोला है कि मुझे पता नहीं कौन से ऋषि ने आशीर्वाद दिया था कि मैंने उनसे प्रार्थना किया तो उन्होंने वैसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। और उन्होंने बोला मैं चाहूँ तुम्हारे पंख अभी भी लौटा सकता हूँ, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर कोई नहीं है ना। तुम्हारे ऐसे कर्म हैं जो भी पूर्व कर्म है, तो मैं उसमें भी मतलब वो नहीं डालूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा, हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि कालांतर के अंदर भगवान राम के कुछ मानव दूत यहाँ पे आएंगे। जब आप उनसे वार्तालाप करेंगे और उनकी सेवा कर देंगे, आपके दोनों पंख वापस आ जाएंगे। तो कह रहे 8000 साल से मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि कब राम जी के मानव आएंगे। तो लगभग 8000 साल बीत गए और जैसे ही उसने बोला तो क्या हुआ, संपाति के दोनों पंख वापस आ गए। तो वेरीफाइड हो गया कि ऐसे मतलब झूठ नहीं बोल रहा है, ये मजाक नहीं कर रहा है। तो अब तो सबके अंदर बहुत उत्साह आ जाता है। और संपाति बोला कि आप सब इस मिशन में सफल होंगे, निश्चित चिंता मत कीजिए। आप में से एक जाएंगे वहां पर सीता माता को खोज के वापस आ जाएंगे, ऐसा भविष्यवाणी कर दिया। सब उत्साहित होकर जय श्री राम करते करते समुद्र के पास पहुंच गए। समुद्र के पास पहुंचे तो फिर दूसरी टेंशन, इतना विशाल समुद्र, 100 योजन यानी लगभग 800 माइल से लगभग 1200-1250 किलोमीटर लंबा समुद्र, इसको कैसे पार किया जाए। तो अब अंगद बोले कि मैं जो हूँ
100 योजन कूद सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाऊंगा? स्टेमिना खत्म हो जाएगा। जैसे हम कल गाड़ी में आ रहे थे तो सीएनजी बीच में खत्म हो जाती है ना, तो रिफिल करना पड़ता है। तो बोला मेरा स्टेमिना उतना ही है, वापस नहीं आ पाऊंगा मैं। लेकिन तो जहां बात बोले कि आप ऐसा नहीं है अंगद कि तुम वापस नहीं आ पाओगे, तुम्हें असीमित शक्ति है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लीडर हो, तुमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए रहना चाहिए। तो जहां बात बोले कि पहले मेरे में तो असीमित कूदने की शक्ति थी, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया, तो मैं पता नहीं 600 या 700 माइल मतलब 80-90 योजन के करीब इतना कूद सकता हूँ। कोई बोले ना वहां पे भाई क्या है, तो अंगद ने बोला कैसे बुलवाया जाए? तो बोला सब बोलो कितना कितना तुम कूद सकते हो। तो कोई बोला 1 योजन कूद सकता हूँ, कोई 10 योजन कूद सकता हूँ, कोई बोला 20 योजन, कोई बोला 40 योजन, कोई हर कोई बोला 60 योजन, है ना, 80 योजन। तो कोई सामने ना आ पाए। अब सब फ्रस्ट्रेट फिर कि ये क्या समस्या है, मैं से कूद ही सकता तो सागर के पास आने का फायदा क्या हुआ? अब कोई सलाह है आपने, कोई किसी के पास एडवाइस है तो सजेशन है? तो जामवान बोले कि अरे हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हो, है ना, आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है? और फिर पूरा विस्तार से हनुमान जी के जन्म से लेकर के बोले आप छोटे पैदा ही हुए थे, अभी छोटे ही थे तो सूर्य को फल समझ के खाने के लिए दौड़ पड़े थे आप अपने बल को भूल गए। तो पूरा बताया कि कैसे हनुमान जी को जो है सूर्य हाँ, फिर उनको ऐसे किससे इंद्र ने वज्र से मारा तो मूर्छित हो गए, और फिर वायुदेव ने पूरी सृष्टि को पूरा ऐसा डिटेल में बताया। क्योंकि हनुमान जी को क्या था, एक श्राप मिला था। क्या श्राप था? कि वो अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। तो क्योंकि नटखट थे बालक के रूप में, बड़ा परेशान करते ऋषि मुनियों को, लेकिन जब आपको याद दिलाया जाएगा तो आपकी पूरी शक्ति आपको याद आ जाएगी। जब जामवान ने याद दिलाया, अभी देखिए ये एक रीजन बताया जाता है, लेकिन कैसे वैष्णवगण इसको समझते हैं वो यह है कि कोई भक्त के अंदर नम्रता रहती है। नम्रता कैसे है कि चाहे उसमें सामर्थ्य भी क्यों ना हो, लेकिन वह इंतजार करता है कि कब वैष्णव उनको आज्ञा दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये श्राप की घटना गलत है ना, ये घटना तो सत्य है, लेकिन चाहते तो मतलब हनुमान जी की नम्रता है यहाँ पर कि वे सब अपना बोल रहे हैं, लेकिन वे शांत बैठे हैं। ये नहीं बोल रहे अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो जामुन जब याद दिलाते हैं तो हनुमान जी अब उनको याद आता है कि हाँ, तुरंत वो प्रणाम करते हैं और बोले कि हाँ मैं जाऊंगा सीता माता को खोज करने, और कुछ तो एक अपने बारे में खुद भी बताते हैं, वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोले कि राम जी की कृपा से, भगवान राम का नाम लेकर के मैं अवश्य सफल होऊंगा। तो अंगद और जामवंत सब बोलते हैं कि हम लोग सब एक पैर पे खड़े होकर फास्टिंग कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, तो जरा डिले मत कीजिएगा, ऐसा है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, मतलब ताकि उनमें अर्जेंसी बनी रहे। हनुमान इस प्रकार से उनको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं लोग, सब लोग सेना के लोग, और हनुमान जी वहां क्या करते हैं, सब देवताओं को प्रणाम करते हैं, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण वायु इन सबको प्रणाम करते हैं, आज्ञा लेते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, है ना। क्यों? ये देखिए वैष्णव एक एटिकेट बोल सकते हैं, वैष्णव सदाचार कह सकते हैं, मर्यादा कह सकते हैं, वैष्णव का व्यवहार कि वह चाहे कितना भी भौतिक रूप से सक्षम क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को क्या सोचता है, वो एक वैष्णव क्या सोचता है कि मैं बिल्कुल भी अयोग्य हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है। योग्यता विचार किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी गोआर, गुरुदेव कृपा बिंदुरिया, गुरु दास वो कह रहे शक्ति बुद्धिहीन आमी अतिदीन करो मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार। ये वैष्णव कभी अपना मैं तो बड़ा महान हूँ, मैं तो बड़ी योग्यता है, एक तो बायां हाथ का खेल है, लेकिन वैष्णव हमेशा अपने आप को नम्र मानता है। हनुमान जी के मैं अंत में अवश्य बोलूंगा, हनुमान जी का जो पद चिन्हों पे फॉलो करने वाले आज के आधुनिक हनुमान जानते हैं कौन है? श्रील प्रभुपाद। तभी जब इनका वर्णन करेंगे तो ये सारे गुण हम श्रील प्रभुपाद के चरित्र में देख पाएंगे कि
किस प्रकार प्रभुपाद एक आदर्श सेवक थे। लेकिन यहाँ जब मैं बीच बीच में बोलूं तो प्रभुपाद जी जब वही सागर को क्रॉस करके कहाँ पहुंचे, बोस्टन हार्बर, जब यूएसए पहुंचे और वहां पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, भक्ति नाय वेदनाय नामे खूब दारो, भक्ति वेदांता नाम एवे साथ करो। और प्रभुपाद शूद्र आदि दीनहीन कोनो शक्ति नहीं कि हे भगवान आप मुझे लेकर के आए, अवश्य आपका कोई प्रयोजन होगा, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मेरे अंदर तो भक्ति भी नहीं है, ना कोई ज्ञान है, लेकिन एक चीज है, वो क्या है, आपके हरिनाम में पूर्ण श्रद्धा है। नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम निवेश सार्थक करो। ये नाम मुझे वेदांत प्राप्त हुआ है, पर ना भक्ति है ना वेद है, ना ज्ञान है, वेद मतलब ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस नाम को सार्थक कीजिएगा। मैं आपके हाथ का क्या हूँ, उपकरण हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, एक औजार हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। जैसे एक सूत्रधार के पास कठपुतली का सूत्र रहता है, उसके पास सब कठपुतली का कंट्रोल रहता है, या रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं, यहाँ एसी है, कुछ भी है, तो ऐसे ही मैं तो एक कठपुतली हूँ, आप मुझे बचाइए। तो ये वैष्णव की भावना होती है, चाहे वह खुद कितना भी सक्षम क्यों ना हो, कभी अपने आप सक्षम नहीं मानता। ऐसे रूप और सनातन गोस्वामी भी हालांकि बड़े विद्वान पंडित थे, बहुत ही दक्ष थे, लेकिन अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि हम तो जगाई मधाई से भी अधम है। ऐसा हो गया। महाप्रभु क्या कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, आज आइते तुम्हार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन। महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई रूप और सनातन तुम लोग अपना नम्रता को त्याग लो, आपकी नम्रता से मेरा हृदय जो है विदीर्ण हो रहा है। जनरली वैष्णव आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को क्या बोलता है, भाई अहंकार को छोड़ो, है ना, ये बोलना पड़ता है ना कि हमारा अहंकार, हमारे महाराज जैसे कई बार बोलते हैं आपका वजन 70 किलो है, अहंकार का वजन कितना है, 140 किलो है, उसको छोड़ना चाहिए। अहंकार हमारा मित्र है या शत्रु है, आपको डाउट आ रहा है, मित्र है या शत्रु है, पक्का। तो जो है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भाई हमारा वजूद, हमारा अहंकार, हम भी कुछ है ना। कई बार बोले देखो फर्क नहीं होता ना, फिर बताता ऐसा है। तो पहले क्या क्या करता था, ऐसा कई बार जो है वार्तालाप हो जाता है तो लेकिन वैष्णव में अहंकार नहीं। तो हनुमान जी इस प्रकार सबका आशीर्वाद लेकर के जो है, और फिर पर्वत का नाम महेंद्र पर्वत पे खड़े होते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर को, एयरप्लेन को लैंड करना, को टेक ऑफ करना होता है तो मोमेंटम बनाना पड़ता है। तो बोला कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, उतना सहन करने के लिए पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, छोटे मोटे धसी जाएगी अंदर, ऐसा है। तो हनुमान जी उस पहाड़ पे खड़े होते हैं और भगवान रामचंद्र को याद करके, चरण कमल ध्यान करके और राइट टेक ऑफ करते हैं। महेंद्र कुछ ऐसा एम से ही नाम है, मेहनत नहीं, मैंने कभी आएगा। तो ये पर्वत को अपना क्या बोलते हैं, जैसे हेलीपैड होता है ना, तो उस तरीके से टेक ऑफ के लिए रन पे तो उसको इस्तेमाल करते हैं, खड़े होते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं इतना पूरे सब इतना मोमेंटम होता है कि सब पहाड़, सॉरी ट्रीज, पेड़, वृक्ष, फूल सब उनके साथ में ऐसे उड़ने लगते हैं। साथ में उड़ो ऐसे होता है ना, चीज साथ में चलने लगती है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो हनुमान जी के साथ अनुचर है। बहुत सुंदर यात्रा, ऐसा लगता है कि हनुमान जी वो सब एक एक करके धीरे धीरे, फिर जब उनकी मोमेंटम की एनर्जी खत्म हो गई तो समुद्र में गिरने लगे हैं। और देवता के इस दृश्य को देख रहे हैं ऊपर से और तारीफ कर रहे हैं हनुमान जी की। प्रैक्टिकली पूरा त्रिभुवन सब लोग हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान राम के मिशन में हनुमान जी जा रहे हैं, और अत्यंत सुंदर लग रहे थे हनुमान जी। और क्या बोल रहे थे वो, जय श्री राम, जय श्री राम। ऑफ कोर्स हम गौड़ीय वैष्णव क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इस प्रकार से हनुमान जी बात कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं किधर भी खड़े होकर कूद गए, सूटेबल जगह ढूंढा उन्होंने कि भाई मेरा इतना, और ऐसा बताया वाल्मीकि रामायण में, उन्होंने अपने साइज को 50 टाइम्स बड़ा कर लिया, जितना उनका रेगुलर साइज, 50 गुना बड़ा साइज किया। तो इतना वजन है और उतने मोमेंटम से वो टेक ऑफ करेंगे, तो किया। अब चलते गए 100 योजन, तो 1200 किलोमीटर तो लंबा जर्नी होता है। तो सागर में, नहीं सागर किसने उनको, वायुदेव ने सब
वायुदेव ने रिक्वेस्ट किया अपने दोस्त, उसका नाम क्या था, मैनाक पर्वत। कल आपने ड्रामा में देखा था, है ना? आप बने थे मैनाक का के? हाँ। तो मैनाक ने बोला कि पहले हम पहाड़ों के पर्वत को होते थे, क्या बोलते हैं, पंख होते थे, तो किधर भी गिर जाते थे, लोग नीचे से चटनी बन जाते थे। तो ऐसे हम लोग उत्पात मचाते थे, इंद्र ने हमारे बच्चे से पंख काट दिए। तो मैं इंद्र के डर से भागा, तो सागर ने, आपके पिताजी ने, वायुदेव ने मेरी रक्षा करी है, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो आप भगवान राम के मिशन में निकले हैं, मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा आप मेरे शिखा पे, चोटी पे आराम कीजिए, यहाँ सुंदर फल वगैरह है, अच्छे वृक्ष वगैरह है, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर आगे आप बढ़ जाइएगा। तो एक्चुअली जब हनुमान देखते हैं कि ऐसे समुद्र से पर्वत निकल रहा है, तो उन्हें लगा था एक बात तो कि कोई और राक्षस है या बाधा है, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करते, इंतजार करते, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि देखे भाई है क्या। तो फिर मैनाक जब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, उनसे ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, उनका स्पर्श करते हैं पर्वत की चोटी का, और क्या बोले, राम काज किए गुरु मोरे कहाँ विश्राम। हाँ, कि बोले कि भगवान रामचंद्र के सेवा में जब तक मिशन पूरा नहीं होता, मैं क्या नहीं करूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। देखिए, तो देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, सर्वप्रथम कि सेवक को बुद्धिमान होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मैनाक पर्वत किसको सिग्निफाई करता है, एक साधक के जीवन में आने वाले पहले एक शत्रु को, वह क्या है, आलस। आप देखिए जब करते करते कितने लोगों को उबासी आने लगती है ना? और आप देखिए फीडबैक साइड रख दीजिए, हमें ऐसे लगता है शरीर में कितना शक्ति आ गया, ऐसा तो है आप लोगों के साथ में। और माला करते करते कितनों का अनुभव ऐसा लगता है, पता नहीं किसने पकड़ाई है माला, 108 मन के लिए 108 किलो का वजन सर पे डाल दिया है, किसी का अनुभव ऐसा? पूरी उबासियां, नींद आने लगती है ना? नींद नहीं आती आपको किसी को? आने लगती है, और पता नहीं क्या टॉनिक है, आप कितना भी सो के आए हो, माला में हाथ डालते नींद आना शुरू होती है। तो या क्लास में बैठते ही जैसे ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोग मिले था, मेरे मतलब चक्षु मेरे तस्मै चक्षु से आंख खुल गई, इधर आंख बंद हो जाता है इस मंत्र के साथ। फिर जब भक्त आते बोलते महाप्रसाद गोविंद, तो आंख खुलता है। तो ये दो मंत्र है, तो नींद लाने का मंत्र और नींद भगाने का मंत्र। हमने सीमंत द्वीप में एक बार कथा थी, तो पता नहीं कौन स्पीकर थे, बता रहे थे एक बार प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, तो ऐसे आधा पौना घंटा क्लास चला, क्लास पर व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी शिष्य से मिला कि भाई मुझे आपके स्वामी जी से मिलना, आपके स्वामी जी चमत्कारी हैं। तो भक्तों को तो बहुत बार ऐसे लोग मिलते थे, बोले अच्छा ये तो बताओ क्या चमत्कार हुआ तुम्हारे साथ? तो बोले नहीं मुझे मिलना है। बोले पहले बता दो, मिला देंगे। तो बोला मैं 15 साल, पता नहीं कितने साल से मेरे को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती, लेकिन आपके स्वामी जी के प्रवचन में लास्ट आधे घंटे में सारी दवाई लेके थक, ऐसी नींद आई मुझे, आपके स्वामी चमत्कारी है बिल्कुल, मुझे मिलना मतलब आगे तो ऐसे जो है भक्ति में आप देखिएगा, जब भक्ति करने लगते हैं, जब करते हैं, श्रवण करते हैं, बहुत आलस आने लगता है कई बार शरीर के अंदर, है ना? और सेवा भी करते हैं तो लगता है कब खत्म होगी, कब आराम करेंगे, है ना? आप लोग भी सोच रहे हो, मेरे भाई जयपुर में घुसे नहीं, उसके बाद से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना, एक एक्टिविटी, कभी दर्शन, कभी कीर्तन, कभी प्रसाद, कभी क्लास, कभी ड्रामा, कभी ये कभी वो, है ना? कितना थका दिया हो भाई। और फिर रात को भी सोने दे रहे, है ना? 10:30 तक ड्रामा चल रहा है, आपको लग रहा है वो ड्रामा नहीं था जो हमारे साथ हो रहा है, वही ड्रामा है। मुझे याद है पहली बार जब मैं कैंप में गया था मायापुर में, देखो मतलब क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, तो गए थे मायापुर में, उधर ह्यूमिड वातावरण में, इतनी गर्मी, ह्यूमिडिटी, और बिल्कुल। तो एक बार हमारे साथ गया था, मैं भी थोड़ा परेशान सा हो रहा था कि भाई खाने को चावल, वो और ऑस्टेरिटी उठाना पड़ा, तो वो बोला भाई सो जाओ नहीं तो क्लास चालू हो जाएगा। ऐसे एक हो गया। तो उसके बाद चला धीरे धीरे, फर्स्ट टाइम जब गए थे तो ऐसे जो है लोगों को लगता है कि भाई क्या है, तो जब भक्ति करते हैं तो ऐसे आलस आता है बहुत ज्यादा, कई बार थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर माला कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कीर्तन सदा हरि 24 घंटे में 16 माला कर लेंगे, है ना? ऐसे कभी भी भक्त बोले कितने लोग आपने 16 माला करते हो, एक टीचर ने बोला, सबने हाथ खड़ा किया, है ना? तो उनको डाउट आया करते थे,
उनको लगता था ये तो नहीं करता 16 माला। तो उससे पूछा आप 16 माला करते? बोले हाँ करता। बोले रोज करते? बोले नहीं, एक हफ्ते में 16 माला करता है ना। बोले ब्रेक दे देते। तो ऐसे कई बार आलस हमें बहुत परेशान करता है भक्ति के अंदर, है ना। कईयों को बहुत नींद आती है, कईयों को बहुत आराम चाहिए, है ना। और तो ये जो आलस है एक न केवल आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन का भी शत्रु है। यदि आप भौतिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस को तो आपको त्यागना ही पड़ेगा, है कि नहीं। और आलस को क्या, सुख को, आलस से भी ज्यादा जो कंफर्ट जोन जिसे बोलते हैं। एक सुभाषितानी में श्लोक आता है, अगर संस्कृत आप जानते होंगे तो पढ़ा होगा, विद्यार्थिनः सुखम कुतः सुखादिना विद्याम कुतः विद्यार्थिनः सुखम त्यजेत् सुखादिना विद्याम त्यजेत्। तो कहते हैं कि विद्यार्थी को, यानी एक स्टूडेंट को, एक छात्र को सुख कहाँ है, और सुख चाहने वाले को विद्या चाहने, विद्यार्थी और सुखार्थी, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। विद्या चाहने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए, है कि नहीं। जैसे आप सबका अनुभव होगा, अभी ऑनलाइन क्लासेस कितनी कंफर्ट जोन में होती है। टीचर को जब चाहे म्यूट कर दो, वीडियो ऑफ कर दो, है ना। लेकिन पढ़ाई होती है कि उसके अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती, है ना। तो ऐसे भक्ति में भी, चाहे भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहे, भक्ति में आगे बढ़ना चाहे, तो भक्त को आलस का त्याग करना चाहिए, कंफर्ट्स का त्याग करना चाहिए। नहीं भाई, आप बोलो जयपुर कैंप रजिस्ट्रेशन के दौरान आप पहले क्वेरी लिखो, हेल्पलाइन पे लिखो, एसी रूम है क्या, है ना। हम तो भाई एसी गाड़ी में जाएंगे या थर्ड एसी में ट्रेन में जाएंगे। तो ऐसे विद्या का बहुत, तो सुख का बहुत लालसा रहती है ना। तो अब जैसे कल हम आए थे तो हमने देखा भाई स्टील की प्लेट है, मैं प्रसाद पा रहे सब, तो आप अपनी प्लेट खुद ही धो रहे होंगे, है ना। मंदिर में आने की थोड़ी हैबिट पड़ गई होगी, लेकिन जनरली आप में से कितने लोग घर में अपनी प्लेट खुद धोते हो? क्या बात कर, सच बोल रहे हैं, सच में खुद धोते हो हमेशा, है हमेशा? तो अच्छी बात है। वैसे आजकल तो माताएं भी नहीं धोती, बोले हमारे घर में मेड आती है, भाई आती है, वो धोती है ना। और कई कई लड़के तो हमारे ऐसे होते हैं, वो प्लेट उठाते भी नहीं है, धोना तो बहुत दूर की बात, मम्मी वही लाती है, मम्मी वही छोड़ के जाती है। तो क्या होता है, बड़ा संघर्ष रहता है। तो इसीलिए व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए, है ना, कि कितना हम आराम से दूर हो सके, है ना। तो ऐसा उसके बाद में हनुमान जी उनको स्वागत करते हैं, उनके सत्कार को स्वीकार करते हैं, उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, सम्मान देते हैं, आपको धन्यवाद, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, अब आलस के शत्रु को त्याग दिया उन्होंने, या सुख के कंफर्ट जोन को त्याग करके आगे बढ़े, तो क्या हुआ, देवताओं ने हनुमान जी के यश को बढ़ाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा को आगे भेजा कि आप हनुमान जी की परीक्षा लीजिए। कल सुरसा बने थे ना, तो मुझे याद आया एक समय हमारे यहाँ पे ड्रामा हुआ था, तो दामोदर सुंदरपुर में उसको इनैक्ट प्ले किया था। तो एक भक्त थे हमारे, उनका हाइट था 6 फीट लंबा, मोटे तगड़े, थोड़े डार्क, और तब सुरसानी को ताड़का बने थे, हमारी उसको ताड़का था, वो पूरा ऐसा मतलब हैवी बिल्ट शरीर उनका, लंबा चौड़ा, और ऐसा थोड़े खुद से भी काले, और उसके बाद काला सा वो नीचे स्कर्ट वर्ट डाल लिया, पूरा दांत वांत बना लिए, पूरा खतरनाक वाला ड्रेसिंग किया। और पता नहीं दामोदर को क्या उत्साह आया, दो ना असली बकरे ले आए, असली वाले बकरे जो होते ना, और ये दोनों बकरों को लेकर के खड़े, और ऐसा म्यूजिक डाला बैकग्राउंड म्यूजिक की जैसे, इतना डरावना, और और आगे जो बच्चे बैठे सब रोने शुरू कर दिए। कल जो ड्रामा हो रहा था ना, तो मुझे वो सीन एकदम माइंड के अंदर, बच्चे ऐसे रो रहे थे ना वहाँ पे, और बकरों को काटने के लिए जैसे होता है ना, राक्षस दिखाने के लिए, राक्षस दिखाने, काटे तो नहीं, मतलब असली बकरे थे। बच्चे एकदम डर गए, मतलब वो ऐसा भयंकर ड्रामा था। तो नागों की माता सुरसा आती है, और वो हनुमान जी का रास्ता रोक लेती है। हनुमान जी बोले ये क्या है, तो वो बोले कि मैं नागों की माता सुरसा हूँ, और ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे वरदान प्राप्त हुआ है कि कोई भी मेरे मुख में प्रवेश किए बिना जो है यहाँ से पार नहीं कर सकता। तो बोले कि नहीं, मैं तो भगवान राम के मिशन में जा रहा हूँ, आप आज्ञा दीजिए। बड़ी नम्रता से हनुमान जी बोलते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, आप बाधा मत डालिए इसके अंदर। सुरसा बोले नहीं, ब्रह्मा का वरदान तो खाली नहीं जा सकता ऐसे। तो अच्छा, तो हनुमान जी बोले कि ठीक है भाई, मेरा तो आकार इतना बड़ा, अपना मुख बड़ा करो। तो
सुरसा को थोड़ा क्रोध आ गया, तो क्या मेरी शक्ति को ऐसे समझ रहे हैं, अभी बोल। तो हनुमान जी का साइज था 10 योजन मानो, और सुरसा ने खोल दिया 20 योजन। हनुमान जी ने और बड़ा किया 30 योजन, सुरसा ने 40 योजन मुंह खोला। हनुमान जी ने बड़ा किया 50 योजन, तो सुरसा योजन माने मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रामायण में सब डिटेल इतना साइज किया, इतना सेंटीमीटर नाप के रखा है पूरा। तो हनुमान जी ने और बड़ा किया। तो अब जब सुरसा ने और बड़ा किया तो हनुमान जी तुरंत क्षण भर के अंदर उन्होंने क्या किया, अपने आप को बिल्कुल ऐसा एक मच्छर के साइज का बना के अंदर घुसे और बाहर आ गए और प्रणाम किया। बोले देखो ब्रह्मा जी के वरदान को मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं आपके मुख में प्रवेश किया और वापस आ गया। जो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि देखी, सुरसा ने भी वरदान दिया। बोले कि वो तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी, सब देवता पसंद होते हैं कि राम के कार्य को पूरा करने के लिए कोई ऐसा ही बुद्धिमान व्यक्ति, इसीलिए जैसे हम भारत में सब जानते हैं जुगाड़। तो कहने का अर्थ है कई बार हमारे भक्तों को हम ऐसे बोल देते हैं ट्रांसेंडेंटल है, सुना आपने ये वर्ड? ट्रांसेंडेंटल मतलब क्या होता है? मतलब भौतिक, ये दुनियादारी में आती नहीं, बेवकूफ है दुनियादारी में। तो भक्तों को भी ऐसे ऐसे जब परीक्षा आती है तो बुद्धिमान होना चाहिए, है ना, तैयारी रहना चाहिए। ये नहीं कि कृष्ण भक्त में लकीर के फकीर है। अब कई बार हम ऐसे भक्त देखते हैं जो पूर्णतया कृष्ण पे निर्भर है ना, कि जैसा कृष्ण रखेंगे वैसा हम रह लेंगे। ये बड़ी अच्छी शरणागति की भावना है, लेकिन जो है, लेकिन कोई भी भक्त जो है भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसीलिए भक्त को बुद्धिमान में होना चाहिए, सेवा में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि कैसे सेवा को बहुत ही अच्छे प्रकार से भली भांति किया जा सके, एफिशिएंटली किया जा सके। तो जब आप लोग सेवा कर रहे हो तो ये 4 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, 4 F। कोई जानते हैं 4 F में से क्या है? पहला है फास्ट। सेवा करने में आपको ऐसा ये नहीं मरे गिरे आराम से चल रहे हैं, लेकिन उसको फास्ट होना चाहिए। जैसे अभी आपने प्रसाद सर्विंग ऐसे बैठा के खिलाते हो, तो अभी आप सर्विंग करोगे, कुछ लोग इतने धीमे होते हैं एक एक जगह पे, मतलब उनसे होता ही नहीं है सर्विंग। आप लोग प्रैक्टिस नहीं होता ना ऐसे, तो सेवा करते व्यक्ति को फास्ट होना चाहिए कि कम समय में ज्यादा सेवा हम कर सकें, है ना, या जितना सीमित समय मात्रा के अंदर। दूसरा क्या है? फोकस्ड, है ना, फोकस रहना चाहिए क्या करना है ना। जैसे सर्विंग करते हैं तो हम जल्दी लोगों को बोलते हैं भाई देखो तुम राइस बांटना, तुम दाल बांटना, तुम सब्जी बांटना, और तुम वो बांटना, मिक्स स्वीट बांटना, तुम चपाती बांटना। लेकिन होता क्या है, वो राइस वाले के पास जाते हैं, बोले चपाती, तो राइस की बाल्टी छोड़ देता है, उसकी चपाती लेके आके सर्विंग शुरू कर देता है ना। कई बार भीड़ हो जाता है ऐसा पूरा। तो ऐसा फोकस रहना चाहिए कि मेरी क्या सेवा है। उनको बोलो आ रहा है, अभी इशारा कर दो कि भाई चपाती ला दो, ऐसा। लेकिन अपने सियाम को फोकस होना चाहिए। और कई बार दाल डालता है तो क्या होता है, वो प्लेट की बजाय उसके रोटी वोटी में गिर जाती है, जमीन पे गिर जाती है। तो वन शुड बी वेरी फोकस्ड। और तीसरा क्या है? फ्लेक्सिबल। कई बार मेरी सेवा नहीं, तो फ्लेक्सिबल मतलब यदि आवश्यकता पड़े, डू द नीडफुल, तो हमें दूसरी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बस मैं तो यही करूंगा जब मुझे नहीं पता। अब मान लीजिए जैसे आप अभी ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में वापसी जाएंगे, तो आपको कोई सामान दिया है, सेट दिया कि चटाई आपको लेके जानी है ना। और मान लीजिए कभी किसी भक्त का कोई बैग ऐसा टूट गया या कुछ ऐसा, उसकी चप्पल अपन टूट गई, तो उसको दूसरे को बोला भाई मेरे ध्यान रखना, मेरा सेवा नहीं है, मैं नहीं करूँगा, ऑलरेडी इतना दिया तो एक चटाई है तुझे मेरे पास, दूसरा नहीं लेके जाऊंगा। तो डिवोशनली फ्लेक्सिबल है, भाई इमरजेंसी आ गया, अभी चप्पल टूट गया, उसका क्या करेंगे, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और चौथा क्या है? फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, ईगो फ्रेंडली दोनों। इको फ्रेंडली मतलब प्लास्टिक कम इस्तेमाल किया जाए, और ईगो फ्रेंडली मतलब प्लास्टिक जैसे दुर्वचन ना यूज किया जाए, है ना। कई बार जब सेवा करते हैं कोई व्यक्ति बहुत फास्ट होता है, चुस्त होता है, फोकस्ड होता है, बहुत दक्ष होता है, तो बहुत क्रोध आने लगता है कई बार, लेकिन नहीं मैनेजमेंट करते हैं। तो ये एक कला है कि कैसे मैत्रीपूर्ण भाषा में, मैत्रीपूर्ण व्यवहार में संदेश को कम्युनिकेट किया जाए, है ना। तो हनुमान जी वेरी फास्ट, वेरी फोकस्ड, सुरसा से फ्लेक्सिबल थे बड़ा छोटा साइज करने में, और फ्रेंडली, मैनाक से मित्रता थी, सुरसा से भी किया। अब आगे कौन आ गया?
तो आगे बढ़े, अब देखा हनुमान जी उड़ रहे हैं और वो क्या बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता ना, वेलोसिटी जीरो, बढ़ी नहीं रही, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा, तो वही अटके हुए हैं। ये क्या मैं कब तक उड़ रहा था, उड़ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा पहले उड़ रहा था, क्या चक्कर। तो नीचे देखे तो क्या हुआ, मैंने देखा कि उनकी परछाई से किसी ने उनकी परछाई को किसी ने कर लिया। अभी वो ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, परछाई भी तो आगे बढ़ेगी, इसलिए आगे नहीं बढ़ रही। तो देखा समुद्र से एक और राक्षसी निकल गया, उसका नाम क्या था, सिम्हिका। और सिम्हिका ने उनकी परछाई को पकड़ के क्या कर दिया, उनके मूवमेंट को रोक दिया। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, ये क्या तरीका। अब समझ गए वो, और सिम्हिका बोले कि भाई अब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। हनुमान जी ने अब देखिए तुरंत अवलोकन किया कि ये क्या है, ये राक्षसी है, ये ना नागों की माता है ना मैना के है ना, तो दोस्ती का व्यवहार नहीं चलेगा। और ये राम के मिशन के अंदर शत्रुता है इसके। तुरंत साइज छोटा किया, उसके हृदय में प्रवेश किया सीधा, और अपने नाखूनों से और दांत से उसका हृदय पूरा फाड़ दिया सिम्हिका, और फाड़ करके बाहर निकल गया। तो इस सिम्हिका क्या, और सर एक चीज हम जो सुरसा है, तो पहले हमने चर्चा किया था, वो क्या दर्शाता है, वो ये अहंकार की भावना। इसलिए चार बातें फोकस मैंने आपको बताया, लेकिन साथ साथ कभी कभी जब भक्त भक्ति में प्रगति करता है तो अहंकार आने लगता है ना। तो हर स्टेज पे अहंकार आने लगता है। जैसे इसका ज्वलंत उदाहरण है इंद्रदेव, अब प्रतिष्ठित पद पर हैं, भगवान के सेवक हैं, देवताओं के राजा हैं, लेकिन बोले ये ब्रजवासी मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे, है ना। कैसे अहंकार आ गया, भगवान उनके गर्व को तोड़ा। तो कैसे हमारे जीवन में भी कई बार साधुओं के जीवन में भी गर्व आने लगता है, मैं बहुत विशाल हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो भक्तों को इससे सावधान रहना चाहिए। जैसे मैं जनरली आप में से कई बार पहली बार आया है या अभी थोड़े नए जुड़े होंगे, तो एक जनरल अभ्यास गर्व कहाँ दिखाई पड़ता है, जो आप सुनते हैं ना, जैसे कहाँ से सुनते हो, आप कान से सुनते हो, और जनरली लोग क्या करते हैं, उसे मुख से बाहर निकालते हैं, और जाके कहाँ निकालते हैं, अपने घर में, अपने मम्मी को, पापा को, बहन को, छोटे भाई, बड़े भाई, उनको उपदेश देना चालू कर देते हैं। देखो भाई, तुमने हमें प्रसाद नहीं खिलाया, पाप खिलाया, आप माला नहीं कर रहे, आप असुर हो, ये वो भक्त बनना चाहिए, मनुष्य का ये लक्ष्य है। ऐसे कई बार क्यों एक गर्व होने लगता है कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए भक्ति सही है। क्यों भक्ति सही है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, और मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये तो अज्ञानता में पड़े हुए, अब इनको ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से इनका ज्ञान का पर्दा मेरे को हटाना है, और ज्ञान का दीपक मैंने जलाना है। तो ऐसे कई बार हमारे अंदर अहंकार होने लगता है। लेकिन वास्तु जैसे मैंने बताया, एक फल जिस पेड़ पे फल लगा होता है वो क्या होता है, झुकता है। वह उपदेश कम देता है, आश्रम ज्यादा करता है। लेकिन आप देखिए घर जाके उपदेश, मम्मी पापा पूछेंगे, हाँ भाई जयपुर में तुम गए थे, क्या सीखा, बोले पूरा एक लेक्चर पूरा बता रहे हैं, और अगले दिन सुबह उठेंगे 9 बजे, तो पिताजी मम्मी क्या बोलेंगे, बड़ा सीख के आया जयपुर से, है ना। तो 9 बजे उठता है रोज, 10 बजे उठता है ना, और मम्मी बोलेगी कि भाई, और उठाने के बाद अपने वो क्या बोलते, चादर कहीं फेंकी हुई है, तकिया कहीं फेंका हुआ है, तो क्या होगा, मम्मी पापा बोलेंगे यही सीख के आया तुम आज जयपुर, है ना। अभी तेरे प्रभु जी को बता दियो, तुम नहीं करते। आपके घर में होता है ऐसा कभी, नहीं होता है, बहुत घर में होता होगा इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है कि आपके आचरण से आप नम्रता को सिखाइए, अहंकार से बचना चाहिए। आप भगवान के सेवक हैं, भक्तों के सेवक हैं, तो ऐसा नहीं है। एक भक्त अपने आप को सबका सेवक मानता है। प्रभुपाद जी एक बार फ्रांस में थे या किसी ऐसे विदेश की कंट्री में थे, तो वहाँ वर्णाश्रम के ऊपर कुछ बात लेक्चर में बोले, तो बताया कि ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में क्षत्रिय, थर्ड क्लास में वैश्य, फोर्थ क्लास में, ऐसे प्रभुपाद जी ने पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया। तो लेक्चर के बाद एक आदमी चुनौती दिया प्रभुपाद जी को, व्हिच क्लास यू आर इन, व्हिच क्लास यू बिलोंग टू। तो आज चुनौती लेकर एकदम गुस्से में बोला, तो प्रभुपाद जी बड़ी नम्रता के साथ झुका के 20 सेकंड बाद, 20 25 30 सेकंड बाद बोले, आई एम द 5th क्लास सर्वेंट ऑफ ऑल। तो वो नम्रता से बोले कि जो भगवान का सेवक है वो अपने आप को सबका सेवक मानता है, वो ये नहीं सोचता इनका तो मैं दास हूँ, मंदिर में आता हूँ तो दास हूँ, घर में गया तो बॉस हूँ, है ना। अभी देखिए दास बनने का मतलब ये नहीं आप अपने बिजनेस में या जॉब में आप बेवकूफ बन जाए, है कि नहीं।
ऑफिस गए और पता लगे आप वहाँ पे स्वीपर का काम आप ही कर रहे हैं तो वो इसका मतलब ये नहीं है, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। यही कृष्ण भजे से ही बड़े चतुर। देखिए सुरसा से हमें, सुरसा के व्याख्यान से हनुमान जी का हम देखते हैं कि हनुमान जी फ्लेक्सिबल थे, साइज में बड़े, लेकिन उनको अहंकार नहीं था मेरे में कितनी शक्ति है। वो सुरसा से प्रार्थना कर रहे हैं और छोटे बन गए। छोटे बने तो क्या हो गया, विजयी हो गए, है कि नहीं। और उनका फोकस किस पे था कि भैया छोटा बड़ा सिद्ध नहीं करना है, मैं छोटा सुरसा बड़ी, मैं बड़ा सुरसा छोटी, वो नहीं सिद्ध करना है। मुख्य लक्ष्य क्या है भैया, सीता माता को खोजना है। कई बार इस बड़े छोटे के चक्कर में, सही गलत के चक्कर में हो क्या जाता है, मैं सही तुम गलत, तुम सही मैं गलत, हो क्या जाता है, जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। चला गया तो इस प्रकार से सुरसा जो है ये गलत सही के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे भाई आप सही भी हो, मान लो भगवत धाम जा रहे हैं, नहीं ना, मान लो फिलोसॉफिकली सही हो, सही तो सही, भगवत धाम पहुंचेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप भगवत धाम जाए, जीवन का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, वो भगवान धाम का मिशन। अभी सिन्नी का है, ये क्या है, ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब क्या है, भाई मैं आगे बढ़ूं, मैं तो नहीं बढ़ रहा लेकिन आपको भी आगे नहीं बढ़ना है ना। जैसे कभी कभी भक्तों के बीच में आपके ग्रुप में हो जाता है, भक्ति विषय क्लास के अंदर तुमने कौन सा किताब पढ़ा, सारा छोटा किताब पढ़ लिया, मैं खत्म कर लूं, गीता पढ़ लिया, मैं पढ़, है ना। और ऐसे एक वक्त बोला प्रभु जी, मैं अपने ग्रुप में था, मेरे को यही बड़ी समस्या है। अब उनके ग्रुप में कोई व्यक्ति था बहुत अच्छा रीडिंग में आगे तक किताब पढ़ लेता था। अभी इसको लगा कि भाई मैं हमेशा स्कूल में नंबर 1 आया हूँ, यहाँ कैसे पीछे रह सकता, बस ऐसे। तो किताब इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि मुझे कृष्ण को जानना है, इसलिए पढ़ रहा है कि भैया मेरे से आगे कोई आगे ना बढ़े, है ना। तो ऐसे कभी कभी जो ईर्ष्या होती है, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे को भी आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो ये ईर्ष्या भगवान की सेवा में कभी नहीं लगाई जा सकती। ईर्ष्या को समाप्त करना चाहिए। एक वैष्णव कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, ना उसे करनी चाहिए। द्वेष, है ना, सिम्मी का द्वेष का शत्रु। और हनुमान जी ने क्या किया, तुरंत समझ गए ईर्ष्यालु है, तुरंत उसका वध कर दिया। तो जब आप देखें अपने हृदय के अंदर जेलसी, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव जब भक्त समाज के अंदर बाहर, इसको तुरंत हटा दीजिए, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं। ईर्ष्या कहना कैसे समान है, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि भाई सार्थक प्रभु से और आपका झगड़ा हो गया, और मैं सोच रहा भाई उसने खड़ी होकर सुनाए मुझे है, और मैं वहां दरवाजे सीढ़ी के पास में खड़ा होकर के हाथ में गरम गरम अंगारे लेके खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं कि भाई सार्थक आएगा तो अभी सीधा उसको उसके ऊपर फेंकूंगा, तो क्या होगा उससे, वो चल जाएगा, उसको चोट लगेगी, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। और वहां वेट कर रहा हूँ कि भाई सार्थक जी आएंगे आएंगे आएंगे, और क्या हुआ, इतने में हो क्या रहा है, मेरा अपना हाथ जल रहा है। तो ईर्ष्या, ये प्रतिकार की भावना, बदले की भावना, ये एक किसी भी भले मनुष्य को और एक वैष्णव को कतई शोभा नहीं देती। ये दूसरे के नुकसान से ज्यादा आपका नुकसान करती है। और फिर हनुमान जी जाते हैं आगे, और लंकिनी को तो आपने देखा था कल, तो लंका की गाड़ी होती है, तो वो एक बंदर कहाँ जा रहा है, तो हनुमान जी गुस्सा, ऐसे कैसे अपमान कर दिया, बोले मेरे आगे अपना कोई नहीं जा सकता, तुम नहीं जा सकते। हनुमान जी बोले फालतू बकवास कर लिए, खड़े हुए, और उसने लंकिनी ने हनुमान जी को छाता मारा। हनुमान जी को बहुत गुस्सा, हनुमान जी को हालांकि को फर्क नहीं पड़ा, हनुमान जी को क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसा नहीं कि चोट लग गई, बहुत बोला ऐसे कैसे, तो क्या बोलते हो, कान के नीचे, तो हनुमान जी ने एक थप्पड़ मारा, और क्योंकि औरत थी तो धीमे से ही मारा, पूरी शक्ति से नहीं मारा, और वो बेचारी गिर गई एकदम, और लगता और भ्रमण करने लगी। सब उसको समझ आ गया कि भाई, तो बोली कि मुझे लंका की गार्ड बनाया था ऐसे, और पता नहीं ब्रह्मा जी ने किसने तो बताया था, किसी ऋषि या किसी ने, ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई जिस दिन तुम्हें एक बंदर पराजित कर देगा, उस दिन समझ जाना कि राक्षस कुल का नाश होने वाला। तो अब मैं समझ गई हूँ कि राक्षस जाति का, लंका का नाश होने वाला, और वहां से चली जाती है। तो ऐसे जो है ये लंकिनी भी क्या सिद्ध करती है, स्वामित्व की भावना हमारे अंदर, मैं और मेरा, है ना। तो इस विषय में अभी चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि शायद आपके स्तर के लिए अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आगे हनुमान जी और भी बहुत सुंदर प्रसंग है, किस प्रकार सीता माता की खोज करते हैं, किस प्रकार विभीषण के घर जाते हैं, किस प्रकार सीता माता से वार्तालाप करते हैं, फिर किस प्रकार सीता माता को वार्तालाप कर लिया, सांत्वना दे दी। अभी नहीं, हनुमान जी नहीं सोच रहे बड़ा थोड़ा काम कर दिया मैंने, अब हनुमान जी क्या सोचते, थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस करते हैं,
अब युद्ध करना तो आना ही है, तो पूरी सिटी का मुआयना करते हैं, कहाँ कहाँ पे ऑर्डिनेंस है, कहाँ पे वो है, सब मिलिट्री आर्ट्स में भी दक्ष थे हनुमान जी। और फिर बोले चलो थोड़ी इनकी शक्ति का, स्ट्रेंथ का भी अनुभव किया जाए। तो क्या करते हैं, वो अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू करते हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं, जम्बूमाली का वध करते हैं, मेघनाथ आता है ब्रह्मास्त्र बांध के लेके जाता है उन्हें, फिर रावण से मिलते हैं, रावण के अंदर ही भय पैदा कर देते हैं। और देखिए हनुमान जी की नम्रता, रावण को क्या कह रहे हैं कि देखो राम की सेना में इतने असंख्य बानर हैं, और दूत किसको बनाया जाता है, जो फिट फॉर नथिंग होता है ना। ऐसे कोई सबसे अपने मेन शत्रु को थोड़ी आप, है ना, ऐसा 12th मैन आप किसको बनाते हो, आप देखो जनरली स्पीकिंग कोई बेस्ट क्रिकेटर को आप टीम में रखते हो, थोड़ा जो नौसिखिया होता है, थोड़ा जो कम पॉइंट पे होता है ना, जनरली ऐसा ही होता है ना। तो ऐसी बोले मैं तो बिल्कुल सबसे जो यूजलेस मंकी है उसको दूत बनाया गया, और जितने मंकी हैं, बंदर बानर है, वो मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, सब ऐसा शक्ति संपन्न है और तुम्हारा विनाश करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो रावण के ऊपर जल जाता है, और फिर उसकी पूंछ में आग लगाता है, तो हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाते थे, विभीषण का घर छोड़ देते। अब फिर हनुमान जी बाद में बहुत उनको अंदर ग्लानि होती है कि कह देखो इसको बोलते हैं बंदर की बुद्धि, अकल नहीं थी। सीता माता जल गई तो क्या होगा, लंका में आग तो लगा दी। फिर वो सोचे कि सीता माता को कौन जला सकते हैं, मेरी पूंछ का बाल नहीं जला जाओ, तो सीता माता क्या जल जाए, तो सागर में सब अपनी आग बुझाते हैं, सीता माता को दोबारा मिलते हैं और फिर छलांग लगाते हैं। और वापस जब जाते हैं तो बहुत सुंदर वार्तालाप आता है, अब सारे बंदर बड़े खुश हो जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और किष्किंधा जाते हैं, राम जी के पास मिल जाते हैं। अब ढूंढा किसने सीता माता को, हनुमान जी ने। अब सब बंदर जिस प्रकार से नाचते ढोल पीटते आते हैं, तो सब समझ जाते हैं सीता माता मिल गई। अब पूछना था क्या हुआ, तो हनुमान जी सबसे पीछे खड़े, सब उनको आगे कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं जा रहे, और लेकिन फिर आगे जाते हैं और सब बानर उनको आगे करते हैं। और वहाँ पे बड़े मधुर भाषा में जो है राम बड़े चोजन वर्ड्स के अंदर वो बताते हैं सीता माता की दशा को, चलो बड़े थॉटफुली। अगर सीता माता की दुर्दशा को मैंने पहले ही बता दिया तो राम ऐसे ही फेंट हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। तो बड़े क्रमबद्ध तरीके से उनको बताते हैं, रावण के विषय बताते हैं, कैसे वहां जाना है, एक एक मिलिट्री जो उनकी मतलब स्ट्रेंथ और डिफेंस है उसको बताते हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी जो है अनेक प्रकार सेवा करते हैं। तो ये सुंदर कांड है, ये हमें सिखाता है कि हनुमान जी की सुंदर सेवा किस प्रकार से और कैसे हम सुंदर भक्त बन सकते हैं, इन असुरों को अपने हृदय से निकाल के शत्रुओं को, चाहे वह आलस हो, चाहे वह घमंड हो, गर्व हो, चाहे वह एनवी हो, ईर्ष्या हो, इसको अपने जीवन से हमको निकालना चाहिए। और हम कैसे निकाल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हनुमान जी पूरे दुख इसके द्वारा अपना आइडेंटिटी क्या देते थे कि हम भगवान राम का सेवक। अब बोले ये सब तो भगवान आपके नाम का मैं जप कर रहा था, इसलिए सो कर था। तो हर भक्त को नाम जप में आने वाली ये बाधाएं हैं सेवा में, और हमें सेवा अच्छा सेवक बनने का पूरा प्रयास करना चाहिए, सेवा से बचना नहीं चाहिए, राधा हमें प्रयास करना चाहिए